बात करेंगे यूपी की राजनीति की। जिन्ना को लेकर एसपी और बीजेपी में जंग है, वहीं एसपी के अंदर जोकर पर घमासान अब शुरू हो गया है। ऐसे में विरोधी पार्टियां मजे ले रही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। जिन्ना का मुद्दा अभी गया नहीं, चुनावी सर्कस में जोकर की एंट्री हो गई है। वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये एंट्री कराई है महान पार्टी के नेता केशव देव मौर्य ने, और जोकर बोला है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को। जरा सुनिए तो कैसे जोकर बोलकर अपने ही सहयोगी पर तंज कसा है केशव देव मौर्य ने। हमारे गठबंधन में हमारे साथी हैं, इसलिए उन पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो बोलते हैं और जो उनका व्यवहार है वो राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों ही पार्टियां अखिलेश के गठबंधन के गुलदस्ते का हिस्सा हैं। इस बयान से एसपी के अंदर गठबंधन में दरार नजर आ रही है। देखिए, एक जो होता है क्या कहते हैं उसको, एक ड्रामा जो होता है, जैसे ये राजनीति एक ड्रामा है, ठीक है, तो पात्र अलग अलग हैं, तो एक उसमें जोकर की भी जरूरत होती है ना। और सबका ध्यान जोकर की तरफ रहता है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने मुद्दे को लपक लिया और समाजवादी पार्टी पर वार शुरू कर दिए। आप ही के गठबंधन के साथ ही कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजनीतिक जोकर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अपने सम्मान की कम से कम चिंता अगर नहीं है तो समाज के सम्मान की तो चिंता करिए। आपके नाम के आगे राजभर लगा है, क्या चाहते हैं? ये क्या हो रहा है? कौन सा गठबंधन है? चुनाव में सत्ता पाने के लिए असलियत के मुद्दों की बात करनी चाहिए। जंगल, जोकर, सर्कस, शेर, जानवर, ये सब बातें वो करते हैं जिनके पास असलियत के मुद्दे नहीं होते। आइए, चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस के तरीके से लड़िए। तकरार बढ़ी हुई देखकर एसपी को अपने गठबंधन के गुलदस्ते की चिंता सताने लगी। केशव देव मौर्य जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमारे जो सारे अलायंस हैं वो बगिया के कई तरह के फूल की तरह हैं, जिनसे मिल करके एक बेहतरीन गुलदस्ता बनने जा रहा है। ये विवाद ऐसे दिन सामने आया है जब अखिलेश ने लखनऊ में गोंडवाना जन संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। गोंडवाना गणतंत्र यात्री जब एसपी के साथ गठबंधन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश इस विरोधाभास को संभाल पाएंगे? देखिए, जोकर से भले ही गठबंधन में दरार दिख रही हो, पर जिन्ना का जिन्न अखिलेश की मुश्किलें खड़ी करता नहीं दिख रहा। जयंत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सीटों का बंटवारा हो गया है, बस ऐलान भर बाकी है। चुनाव के ऐलान से पहले ही यूपी में सियासी दांवपेच जारी है। बीजेपी जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश पर वार कर रही है, तो आरएलडी अखिलेश के साथ मजबूती से खड़ी हो गई है। ये चुनाव जिन्ना और पाकिस्तान के मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा, तालिबान के मुद्दे पे नहीं लड़ा जाएगा। आप किसी गुंडे के छाती पे बुलडोजर चढ़ा दूंगा, इस तरह के बयानबाजी के मुख्यमंत्री अगर करते हैं और सोचते हैं कि बहुत भारी जन सैलाब उनके साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी ने न सिर्फ जिन्ना के मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि साफ कर दिया कि गठबंधन मजबूत है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और सिर्फ ऐलान बाकी है। 403 सीटों पे गठबंधन लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा। कहीं हमारा सिंबल होगा, कहीं उनका सिंबल होगा, कहीं दूसरी पार्टियां साथ आ रही उनका सिंबल होगा। सम्मान सबका किया जाए। हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, काफी हद तक सारी चीज तय हो गई है, और अभी भी हम देखेंगे चुनाव के आखिरी पल तक कौन हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई चीज पक्का नहीं है जब तक आपको सिंबल ना दे दिया जाए, जब तक नॉमिनेशन ना हो जाए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा उम्मीदवार कौन है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश को घेरा जाए, इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, तो श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। जो जिन्ना की सोच थी एकदम उनकी सोच। बीजेपी के मंत्री महेंद्र सिंह बयानों में मर्यादा तक भूल गए। देखिए, उनकी सोच पता चल गई है। जो जिन्ना की सोच थी एकदम उनकी सोच, जो मुगल काल के लोगों की सोच थी एकदम उनकी सोच है। जो अपने पिता को सम्मान नहीं कर सकता है, उसकी सोच कैसी होगी? वहीं महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जिन्ना को लेकर बीजेपी पर वार किया है।
जो भ्रष्टाचारी होते हुए बात कर रहे हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी पे आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। 2012 से 17 तक जितना काम किया, आज की जनता इनको हटा करके वो काम याद कर रही है। अब ये घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो योगी सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरे। वहीं बीजेपी धर्म और विकास के चेहरे के साथ साथ चुनावी भंवर में नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।